हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर देव सर NITN की वेक्टर क्लासेस को जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूं आपको। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में एक वैकेंसी आई है LDC की दोस्तों, जिसमें JDA के पोस्ट होंगे जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2। लिपिक सेकंड ग्रेड लिपिक की है। लिपिक बहुत थर्ड ग्रेड भी होते हैं दोस्तों, लेकिन ये सेकंड ग्रेड लिपिक की LDC की है। बहुत ही अच्छी स्टेबल जॉब है दोस्तों और गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत अपने कार्यालय पे रहने वाला और एक फिक्स हेडक्वार्टर पर रहने वाली जॉब है, तो बहुत ही अच्छी जॉबों में इसकी गिनती की जाती है दोस्तों। इसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेबस होगा, सिलेबस को कवर कैसे कराएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले ये 19 मार्च को वैकेंसी आई थी, लेकिन उस टाइम फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो हाल ही में ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो, इसमें कुछ रिजर्वेशन से संबंधित दिया गया है कि रिजर्वेशन में ये देखो, यहाँ पे रिजर्वेशन से संबंधित दिया गया कि 5% पोस्ट है जो अनुसूचित जाति और 45% अनुसूचित जनजाति द्वारा भरे जाएंगे, और ये 50% जाति वर्ग अनुसूचित क्षेत्र, मतलब ये थोड़ा आरक्षण का दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेक्शन होने के बाद की बातें दोस्तों। तो अपन सबसे पहले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी छूट दी गई है दोस्तों, जो हर वैकेंसी में होता है वो यहाँ पे भी आया गया दोस्तों। तो अपन यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं, अपन योग्यता से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम को देने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। मस्ट बी ग्रेजुएट, आप स्नातक होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो लॉ में हो, चाहे इक्विवेलेंट कोई भी हो, चाहे आर्ट्स से आपने BA कर रखा हो, चाहे BSc कर रखा हो साइंस से, या BCom कर रखा हो, या आप कुछ लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखा हो, या आप बीटेक और BE कर चुके हो, या आप कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स है जो BE और बीटेक, BSc BA BCom के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स है वो कर चुके हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए पहली। और दूसरा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों। ये RSCIT होना मस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि RSCIT होना चाहिए आपको, बस इसमें लिखा है कि आपको जानकारी होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसमें शारीरिक फिटनेस, इसमें शारीरिक उपयुक्तता मतलब फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल आप स्वस्थ होने चाहिए, और ये जो सबके साथ आसानी से आप इसको फुलफिल कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा, जैसे बहुत जनों को आईसाइट की प्रॉब्लम रहती है, बहुत जनों को किसी जगह पे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण से वो डिफेंस में तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों। तो आप फिजिकल फिटनेस की कोई चिंता नहीं कीजिएगा। और आपको नेशनलिटी, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल का, भूटान का, सबका चलेगा दोस्तों, लेकिन आप भारत के नागरिक हो। सब जो नेपाल के नागरिक है या भूटान के प्रशासन है वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब एज की बात करता हूं दोस्तों, तो एज आपकी 18 साल से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 साल से 40 साल के दोस्तों बीच में होनी चाहिए। वो मेजर क्या है, कब से नापनी है एज, 1/1/2021 के अनुसार आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपकी एज है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स होनी चाहिए दोस्तों, 1/1/2021 के अनुसार। और यहाँ पे कुछ छूट है, जैसे बैकवर्ड, ये जैसे देखो, अपर ये लोअर लिमिट है, जो 18 से कम वाले नहीं भर सकते। 40 से ज्यादा वाले इसको भर सकते हैं यदि उनके पास कुछ रिजर्वेशन है तो। जैसे देखो, ओबीसी के लिए ये ओबीसी SC ST के लिए 5 साल का यहाँ पे छूट है, तो 45 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं, है ना दो। और जो विडो डिवोर्सी महिलाएं हैं, जो विडो विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं, विडो डिवोर्सी, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है लास्ट में, मतलब वो कितनी भी एज के दे सकते हैं, नो एज लिमिट है। और जो डिफेंस से आए एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 50 ईयर्स तक वो एग्जाम भर सकते हैं। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब जैसे 40% से ज्यादा कोई विकलांग है, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार। अपर एज में इस प्रकार से छूट दी गई है। वैसे तो इसकी NCC का और है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो इतनी चीजें सर आप बता नहीं रहे हो, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको ये फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो उसमें NCC वगैरह के भी रूल है दोस्तों। ये
अब देखो परीक्षा का शुल्क कितना है दोस्तों, तो आपको मैं बताऊं फीस बहुत ही नॉर्मल फीस है। सामान्य वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य आवेदक के लिए 500 रुपए है। मतलब जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस वाला जो है और जो ओबीसी है इनके लिए 500 रुपए है दोस्तों। और जो SC ST है और दिव्यांग जन है, विकलांग है, उनके लिए 350 रुपए है दोस्तों। तो ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 350 है। तो ये आप इसको देख सकते हो। और कोई भी शुल्क वापसी का रिफंड नहीं होगा एक बार फॉर्म भर दिया तो, है ना दोस्तों। तो इसलिए ये यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं जो अपन जनरली वॉयलेट नहीं करते हैं, फिर भी आप मेरे उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम का मेन मुद्दा क्या होता है कि परीक्षा में स्कीम पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है और क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम के दो पार्ट होंगे। एक टेस्ट, एक तो रिटन टेस्ट होगा, सेक्शन ए रिटन टेस्ट होगा। एक तो रिटन टेस्ट होगा प्लस एक टाइपिंग टेस्ट होगा। वो बहुत ही नॉर्मल होगा। आपको सारा फोकस पहले रिटन टेस्ट पे कराना होगा दोस्तों। सर हम तो टाइपिंग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत नॉर्मल होता है। सबसे पहले मैं आप रिटन टेस्ट की बात करूं तो रिटन टेस्ट में देखो मैं आपको बता दूं कि 300 मार्क्स का पेपर 300 मार्क्स का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आपको बता दूं कि पार्ट ए में हिंदी होगी 100 नंबर की, इंग्लिश होगी 100 नंबर की और जनरल नॉलेज होगी 100 नंबर की दोस्तों। 100 मतलब दो, हर पर्सन दो दो नंबर का होगा। ये 50-50% होंगे दोस्तों, 50-50%। हर पर्सन, हर क्वेश्चन दो दो मार्क्स का होगा। तो अपन ऐसे ऐड करें तो ये 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में ये दोस्तों करना है अपने को। और 300 मार्क्स के होंगे। यदि आपके SC ST और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उनको 120 नंबर से ऊपर लाने हैं, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अदर कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी के उनको एक 135 से ऊपर लाना, 300 में से 135 मार्क्स से आपको ऊपर लेके आना है। उसके बाद कट ऑफ रहेगी जिसको बुलाया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये मार्क्स तो आने ही चाहिए। इससे नीचे हैं तो पोस्ट जितने भी इसके ऊपर नहीं आते हैं तो भी वो नहीं, ये एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एक कट ऑफ निकलेगी, उसमें आप आने चाहिए। लिखित परीक्षा के बारे में देखो दिया गया, मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों पूरा। ईच पार्ट 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी बिल्कुल ABCD वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, जो अपन रोज क्विज करते हैं ना उसी हिसाब के होंगे। बियरिंग 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दो दो मार्क्स के होंगे। रिटर्न टेस्ट ओमवार सीट कंडक्टेड, मतलब कह रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट ओमवार सीट के थ्रू कंडक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेपर ऑफलाइन होगा। आपको एक ओमवार सीट दी जाएगी दोस्तों, जिसको आपको एक गोले को काला करना है, वो वाला सिस्टम। देयर विल नो नेगेटिव, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के हैं, 120 मिनट है, एक 150 के 150 सारे के सारे सवाल आप अटेंड कर सकते हो। और इसमें जो और भी तैयारियां कर रहे हैं वो बहुत यूजफुल है। जैसे मान लो पटवारी की कोई तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक की कोई तैयारी कर रहा है, या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बेस्ट है। मतलब इसमें 3 ही सब्जेक्ट आना है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो इसमें टाइम की ज्यादा कंजप्शन नहीं होगा, इसलिए 120 मिनट में 150% आराम से कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें कोई गणित मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो बहुत ही सिंपल इसका सिलेबस है। अब मैं सबसे पहले पार्ट, 3 पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। हिंदी की बात करूं तो देखो संधि आएगी, संधि के भेद, संधि विच्छेद। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद वो पढ़ लेना। समास के बारे में आप 6 समास को पढ़ लो, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। ये 13 टॉपिक आपके इस कोर्स में है दोस्तों। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी आपका बोनस पॉइंट है, तो हिंदी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। हिंदी या इंग्लिश में से एक तो अच्छी रहती है, एक को बना लेना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों। तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस को एक्टिवेशन, नरेशन है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव को एक्सक्लेमेटरी में, मतलब सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना, एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक, वो सब होंगे। अब एक आर्टिकल, डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन, मतलब आर्टिकल वो एएनडी का प्रयोग, डिटरमाइनर मतलब लिटिल, दे लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, ऐसे कुछ होंगे। प्रीपोजिशन वो इन, एन, अंडर, अबव, वो सब होंगे दोस्तों।
अब बात करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सब सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट डिग्री एडजेक्टिव, मतलब करेक्शन मतलब आपको वह निकालनी होगी कि सेंटेंस में किस में एरर है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पे है। प्रीफिक्स सफिक्स, उपसर्ग वो पढ़ते हैं दोस्तों। और कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, कुछ आइडम्स एंड फ्रेज है, आइडम्स एंड फ्रेजेस है, मतलब मुहावरे लोकोक्तियां भी है। तो दोस्तों ये 12 टॉपिक है, दोनों इंग्लिश हिंदी का सिमिलर है। एक आपकी बहुत अच्छी है, एक को आप अच्छी कर लेना, है ना। आपको क्विज के माध्यम से यहाँ सब चीज कराई जाएगी। इसका भी अनाउंस हुआ है, अभी ये भी बताऊंगा इसकी लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर ये जनरल नॉलेज है दोस्तों। जनरल नॉलेज में ओनली 3 लिखे हुए हैं, लेकिन ये बहुत अथाह भंडार है दोस्तों। करंट अफेयर्स में आगे कुछ नहीं लिखा, तो राजस्थान का भी आएगा दोस्तों, इंडिया का भी आएगा और वर्ल्ड का भी आएगा। तो करंट अफेयर्स में आप बहुत ही शानदार रहे। अभी क्विज आएगी आपको करंट अफेयर्स के लिए। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स लिखा है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ज्योग्राफी इंडिया और राजस्थान दोनों की आएगी। ज्यादा वेटेज राजस्थान का ही होगा, बट इंडिया के भी 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री इतिहास और कला संस्कृति है, जिसके मैं क्विज लेता रहता हूं दोस्तों। जो मेले त्योहार वो सब हिस्ट्री में बहुत, मेवाड़ वंश राजवंश, है ना। जैसे अपन अजमेर का जयपुर रियासत के बारे में पढ़े, 1857 की क्रांति पढ़े, एकीकरण पढ़े, वो सब चीजें इसमें आता है। तो ये राजस्थान का ओनली आएगा, इसमें साफ लिख रखा है। तो ये राजस्थान का दोस्तों 3 सब्जेक्ट आएंगे इसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज। तो ये बहुत ही आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपको एक एक टॉपिक का यहाँ पे इस के माध्यम से मिलेगा। तो ये तो है आपका पार्ट 1। पहला एग्जाम था वो रिटन टेस्ट। वो रिटन टेस्ट में एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को तो एटलीस्ट 300 में से 120 नंबर लाना होगा, और ओबीसी जनरल को 135 नंबर 135 मार्क्स लाने होंगे एटलीस्ट। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको बुलाएंगे रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। ये स्पीड इफिशियंसी, मतलब ये ओनली टाइपिंग का खेल है, मतलब टाइपिंग लिखना है दोस्तों। तो क्या होगा स्पीड टेस्ट के लिए, इसमें 2 चीजें लगाई जाएगी। एक तो 5 मिनट की, देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, और ये एक इफिशियंसी टेस्ट होगा। ये 25 मार्क्स का होगा, ये 25 मार्क्स का होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों देखो ये स्पीड देखी जाएगी कि आपकी कंप्यूटर पे कैसी स्पीड है। तो ये देखो मिला के 50 में से 30 नंबर, आप 20 नंबर आपको आने चाहिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर। यही सेम है, मतलब आधे मार्क्स लाने पे ही आप पास हो जाओगे। तो मेन मकसद ये नहीं है, ये 100 मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। इसकी आप तैयारी बाद में भी कर सकते हैं, पहले वो 300 मार्क्स मैटर करते हैं। 3 गुना जिसका वेटेज है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ठोक दीजिए, और इसमें न्यूनतम एटलीस्ट मार्क्स लेके आप मेरिट में आ सकते हो। उन मार्क्स को और इस मार्क्स को जोड़ के टोटल मार्क्स 400 में से आपकी फिर मेरिट निकलेगी दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इफिशियंसी टेस्ट के बारे में बताया गया कि क्या है कि आपको है ना, ये 10 हिंदी और कैलिबरी फॉर इंग्लिश, कृतिदेव 010 ये हिंदी के लिए और कैलिबरी इंग्लिश के लिए। आपको क्या करना है, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की, 1 घंटे में 8000 आपको वर्ड लिखने हैं दोस्तों। डाटा विल हैव टू फीड इन ड्यूअल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, डाटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपकी इफिशियंसी भी देखी जाएगी, स्पीड भी देखी। इफिशियंसी का मतलब है आपने कितना सही लिखा है, एक्यूरेसी कितनी है। स्पीड टेस्ट मतलब आपकी स्पीड कितनी है, वो दोनों देखी जाएगी। उसके बाद दोनों को मिला के एग्रीगेट आपका देखा जाएगा कि आपने रिटन टेस्ट में कितने लाए हो, टाइपिंग वाले में कितना लाए हो, एग्रीगेट पे आपका मिलेगा दोस्तों। और जो कैंडिडेट 45% आने चाहिए, और 40% SC ST के लिए वो तो आने ही आने चाहिए दोस्तों। और जो इलिजिबल करेंगे रिटन टेस्ट में कंप्यूटर के लिए, वो 5 टाइम ऑफ वैकेंसीज करेंगे दोस्तों, 5 गुने करेंगे। मतलब इसके अंदर मैं बात करूं तो दोस्तों 1760 वैकेंसी है, अभी मैं बताऊंगा। 1760 है तो इसका 5 गुना, तो देख लो लगभग दोस्तों ये 9000 के आसपास पोस्ट, 9000 लोगों को इसमें करेंगे। तो आप 9000 में आ गए तो फिर आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। 9000 में आप टॉप पे रहे तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको 45% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। आजकल 50% से नीचे मार्क्स रहने पे तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाता है, लेकिन एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। अब आपको मैं बताऊं आवेदन कब से कब करना है। ये तारीख है, ये डेट दी हुई है, ये पहले की है दोस्तों, ये पहले की है, अभी की नहीं है। अभी की मैं बताऊं, ये फॉर्म भरे जाएंगे 1 अक्टूबर से दोस्तों। 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे, 1 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 1 नवंबर, 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आपको कब से कब भरना है, आपको आपकी डेट है 1 अक्टूबर से लेके
1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक, यानी पूरा अक्टूबर महीना है। आप आराम से इस फॉर्म को भरें, आराम से सोचें। मैं इसको पहले ही इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसके बारे में सोचें। और जो ये शुल्क जमा कराने का, ये ओनली 2 नवंबर तक है, एक दिन ज्यादा है दोस्तों। तो ये दोनों एक ही डेट मान लीजिएगा आप। इसकी डेट कब है? 1/10 यानी 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच है। तो आप इसको फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। ये पहले मार्च में निकलने वाला था, लेकिन बाद में 15 अप्रैल के बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था दोस्तों। इसलिए इनकी तारीख 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच है। तो आप अक्टूबर महीने में इस पे विचार कीजिएगा पूरा, फिर फॉर्म भर दीजिएगा। इसका एग्जाम 2021 में ही होगा दोस्तों। तो आराम से सफिशिएंट टाइम रहेगा आपको एग्जाम फाइट करने के लिए। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका 6 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। तो उससे पहले वो फॉर्म भर दे, उसके बाद राजस्थान पुलिस के बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। पटवारी का 28 फरवरी को एग्जाम है, तो उसके बाद ही इसका एग्जाम होगा। तो दोनों की सेम ही सिलेबस है। उसमें पटवारी में तो बहुत ज्यादा है, इससे 4-5 गुना सिलेबस है। तो इसका बहुत छोटा सिलेबस है। टाइपिंग आप सीख ही लोगे यदि आपका पेपर अच्छा जाएगा तो, है ना। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में बताया दोस्तों। ये हाईकोर्ट एलडीसी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। इसमें और भी चीजें, पोस्ट वगैरह भी नीचे दी गई है, लेकिन मैं आपको दोस्तों सीधे बता दूं कि इसमें 1760 पोस्ट है। वो रिजर्वेशन के अनुसार जो भी पोस्ट होगी 1760 पोस्ट है। और 5 गुने इसमें रिटन टेस्ट में लिए जाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9000 जने पहले पेपर में पास होंगे। आप यदि 9000 में आ जाते हो तो आपको वो टेस्ट कराया जाएगा जो कंप्यूटर पे होगा दोस्तों। उसमें आप पास हो गए, दोनों को मिलाएंगे। 100 नंबर कंप्यूटर वाले, 300 नंबर वो रिटन वाले, 400 में से मेरिट निकलेगी। जो 1760 कैंडिडेट को लेंगे तो उसमें जो आएगा उसकी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी। जो एम रखते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सरकारी नौकरी तुम्हारा एम होना चाहिए या एम हो, आपकी मर्जी। आप गवर्नमेंट को प्रीफर करते हैं, सारे सब स्टेबिलिटी चाहिए तो सब गवर्नमेंट नौकरी चाहिए होता है। तो आप गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो ये इसके लिए आप प्लान कर सकते हो। इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। इसकी सारी डिटेलिंग और सारी तैयारी आप मेरे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो। और भी दोस्त करना चाहते हैं तो उनको भी ये चैनल अपना इंजीनियर देव सर NITN की वेक्टर क्लासेस वाला चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें, लाइक करें। और ये आपको जो डिटेल में जो नोटिफिकेशन वाला है, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके उसमें टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।